अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि से आम आदमी परेशान है और अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को सिलेंडर के साथ संवाददाता सम्मेलन में पहुंची और सरकार से बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी करने और आम लोगों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि संपर्क सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने वाली भाजपा की महिला नेता अब चुप क्यों हैं? बड़े बड़े वादे किए गए थे तो हम लोगों ने भी उस पर कुछ 2 लाइनें लिखी हैं, आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए, मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका दाम जब 100 रुपए, $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस की कीमतें। और इसका प्रभाव अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी तक पड़ता है। दूसरी ओर देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनहित के इस मुद्दे पर सरकार का चुप रहना दुखद है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर कहा, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं तथा करोड़ों मध्यम वर्ग और मेहनतकश जनता में त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन जनहित के इस मुद्दे पर भी सरकार का मूक दर्शक बने रहना दुखद है। उन्होंने कहा, बसपा की मांग है कि महंगाई बढ़ाने वाले इस मुद्दे पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। हम आपको बता दें कि पेट्रोलियम का खुदरा कारोबार करने वाली सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भावों में लगातार 7वें दिन वृद्धि की है, जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। जिन राज्यों में वैट की दरें अधिक हैं, वहां तो पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंच गया है और प्रीमियम पेट्रोल तो 100 रुपए लीटर के दाम को पहले ही पार कर चुका है। कांग्रेस की ओर से ओडिशा में इस मुद्दे पर बंद और विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया और रेल रोके जाने के समाचार भी कुछ जगह से मिले हैं। जहां तक सरकार का पक्ष है, तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले सप्ताह बुधवार को संसद में कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपए 9 पैसे और डीजल पर प्रति लीटर 31 रुपए 80 पैसे उत्पाद शुल्क लगा रही है। आइए देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई से परेशान जनता क्या कह रही है।
तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े जा रहे हैं। ट्रक वाले भी स्ट्राइक के रूप में बोलने स्ट्राइक करेंगे ट्रक वाले भी। अब क्या करेंगे, आदमी डलवा काम करना है तो डलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेट्रो में जाएंगे। कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा है। पेट्रोल पहले 60 रुपये था, अब 90 रुपये पहुँच गया है, तो ये कम होना चाहिए।